नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि उस वीडियो में दो ऐसे लोगों की हमने बात सुनी जिन्होंने नाम न देखते हुए भी हमारे संतों पर आक्षेप किया है, उनकी बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, और एक ने तो कथावाचकों की तुलना वेश्या से कर दी है, और एक जिसने हमारे संतों को बाहरी शब्द, बाबे शब्द इस्तेमाल किया है। ये है अमोघ लीला प्रभु और दूसरा गुड़ाकेश प्रभु, इस्कॉन के अनुयायी डिवोटी। मित्रों, ये पहले भी बहुत विवादास्पद बयान दे चुका है आशीष अरोड़ा उर्फ ये अमोघ लीला प्रभु, जो अपने आप को इस्कॉन का डिवोटी कहता है और आईआईटी पास आउट है। इसने जो भी है, जो पहले किया इसने पहले भी पूर्व काल समय में प्रेमानंद महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, राधा जी पर भी कुछ बोला था। इसीलिए इसको 1 महीने के लिए इस्कॉन ने सजा दी थी, बैन कर दिया था, परंतु उसके बावजूद भी ये बाज आया नहीं। इसने फिर का अपमानजनक टिप्पणी की है। इसने बोलते हुए कहा है बाहरी बाबे शब्द। तो पहले वीडियो हम दोनों की सुना देते हैं, देखिए, और फिर उसके बाद में आपको हम इसके खंडन के बारे में वीडियो बताएंगे। बाबा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। हम तो सुनने के लिए जा रहे हैं इस्कॉन डिवोटीज, हमारी इससे निष्ठा टूटती है अपने गुरुजनों के अंदर। सबसे पहली बात है बाबा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा। तो इस अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि बाहर वाले बाबे हैं ना, उनके प्रवचन सुनकर हमारी निष्ठा टूटती है। तो पहले ये बंदा राम भद्राचार्य जी के पास में क्या करने गया था? तब तो चापलूसी करने गए थे। शिवानंद नारायण द्विवेदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मित्रों, एक बात और, हमने अब करीबन 3 दिन पहले ये वीडियो का लिंक हमारे पास भेजे थे, हमारे मित्र ने भेजे थे, मध्य प्रदेश के हैं, और जब मेरे पास आई तो खून खोल गया मेरा, परंतु समय अभाव में वीडियो बना नहीं पाया। और शिवांश जी का इन वीडियो मुझे मिला, आह्वान कार ऑफ धर्मा चैनल के एडमिन हैं, उन्होंने बड़ा बीड़ा संभाल रखा है धर्म के लिए, और रामपालियों के खिलाफ में उन्होंने वीडियो बनाई है, आर्य समाजियों के खिलाफ और इस्कॉन के भी खिलाफ बनाई है। जब उन्होंने भी वीडियो बनाई, और फिर अब मैंने जा कर के देखा, जो लिंक हम खोल रहे हैं वो वीडियो इसने प्राइवेट कर दी है। जाहिर सी बात है, इस पर शायद जो है वायरल हो गया। वायरल होने के बाद में वो वीडियो खुल नहीं रहा है। देखिए, आपको दिखा देते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है, ये गुड़ाकेश प्रभु, क्या लिखा है इसने देखिए। इन दोनों के लिंक दिखाएंगे आपको, ये खुल नहीं रहे। ये देखिए, दिस वीडियो इज प्राइवेट। दूसरा ये देखिए, गुड़ाकेश प्रभु, इसमें देखेंगे, हम क्लिक करेंगे मित्रों, ये देखिए, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय द अपलोडर। भाई, जब तुम में दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो किस आधार पर तुम ये वीडियो डालते हो? या तो अपनी बात पे कायम रहते। शायद इस वजह से इन्होंने अब डिलीट मार दी, और ये वीडियो अपनी के इन पर कार्रवाई ना हो जाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो अमोघ लीला प्रभु के बारे में बात करें। भाई, इसने नाम ना लेते हुए प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत हैं, और उनको बोला बाहरी लोग, बाहरी बाबे।
पहले तो मैं कहते बाहर वाले तो तुम भी हो, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर बना दिया तुमने, बिल्डिंग बना ली, तो वृंदावन तुम्हारा हो गया। बताइए जरा, बाहर वाले बाबे, ठीक है, सजातीय बोलते हो, अरे तुम तो वर्ण संकरता को बढ़ावा देने वाले लोग हो, तुम तो वर्ण व्यवस्था को मानते ही नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु जी की बात को लेकर के बैठे सजातीय, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को बोला था कि सजातीय लोगों की बात सुननी चाहिए, अपने धर्म के लोगों की बात सुननी चाहिए। वहां पर तो वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते थे चैतन्य महाप्रभु, तुम तो वर्ण व्यवस्था को कर्मणा मानते हो, तुम तो पूरी तरह से अपनी एक अलग व्यवस्था मान रहे हो। दूसरी बात, तुम्हारी जो बात, तुम जो बात बोलते हो, क्या पूर्व में चैतन्य महाप्रभु जी ने बोली थी ये बात, ये रूप गोस्वामी जी ने बोली थी बात ये? इस बात का उत्तर दो। उन्होंने नहीं बोली तो तुम कहां से बोलते हो? जाहिर सी बात है, इस्कॉन का गौड़ीय संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के संत हैं, हमसे फेसबुक पर भी जुड़े हैं, हमारी उनसे बात हुई थी। आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी, पूर्व में शिवांश नारायण द्विवेदी जी के चैनल पर वीडियो आया था, पॉडकास्ट इंटरव्यू हुआ था उनका, उन्होंने बोला था कि इस्कॉन को जो गौड़ीय संप्रदाय मान्यता नहीं देता। तो तुम जो बात बोल रहे हो अपने बिहाफ पर बोल रहे हो, और ये कोई गौड़ीय संप्रदाय की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं तुम्हारे, ये अपने हैं, इनका गौड़ीय संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। क्या पूर्व में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ऐसा? बताइए जरा, रूप गोस्वामी जी ने कहा था ऐसा? तो अब इस व्यक्ति ने बार बार हमारे अद्वैत परंपरा के जगत गुरु शंकराचार्य, अद्वैत परंपरा के प्रवर्तक जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के लिए और अद्वैत परंपरा के सन्यासियों के लिए इनको बोला है मायावाद। तो भैया एक बात सुनो, अमोघ लीला, आशीष अरोड़ा, मेरी तुझे चुनौती है। ये सबसे पहले तो ये तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, इस बात का उत्तर दे दो कि जो भगवान कृष्ण के अवतार बताए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसमें शरीर तो भगवान श्री कृष्ण का है और हृदय ये राधा रानी का है। तो वहां पर अद्वैत की बात हुई कि नहीं? तुम उनको क्या कहोगे? ठीक है। दूसरी बात, तुम मायावाद बोलते हो, माया का अर्थ धन से लेते हो, तुम माया से मुक्त हो क्या? अहंकार तुमसे छूटता नहीं है, लोभ तुम्हारा छूटता नहीं है, क्रोध तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, किस आधार पर तुम मुक्त बोलते हो? भाई मायावाद बोलते हो, मायावाद का तात्पर्य क्या है? या तुम्हें जाने तो जब असली में वास्तव में तुम जब बड़े मोटे मोटे चंदे किसी से मांगो नहीं, तुम्हारे पास बहुत अकूत पैसा है, दौलत है, किसी से मांगने की आवश्यकता क्या है? ये बताइए। इतने आलिशान तुमने जो ये बड़े मंदिर के नाम पर तुमने ये सराय बना ली हैं, तुम्हारे मंदिर में प्रसाद भी मुफ्त में मिलता नहीं है, किसी को तुम प्रसाद फ्री में दे नहीं सकते, उन पर भी तुम्हारे जो है भोग प्रसाद उनके रेट तय किए हुए हैं। तो अब वास्तव में जो क्या है, प्रेमानंद महाराज जी की जो विशुद्ध भक्ति है उसने इनको हिला दिया है। अब जो बाहरी बाबे बोले हैं ना, तो वास्तव में शिवांश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिनको तुम बाहरी बाबा बोल रहे हो ना, उन्होंने तुम्हारी खाट खड़ी कर दी है, इसलिए तुमको दिक्कत हो गई है। मित्रों, पूर्व में एक बार बता, शिवांश जी ने एक वीडियो बनाया था प्रयागराज में, महाकुंभ में, वहां पर राघवाचार्य महाराज जी ने कहा था कि ये लोग बाहर ये कहते हैं कि हम बाहर वालों की बातें नहीं सुनते, बाहर निष्ठा टूटती है। तो इस्कॉन यहाँ आए थे उनके चैनल पर, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आह्वान चैनल का वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिवांश जी। तो अब इस बात की पुष्टि कर दी है इन लोगों ने, इस अमोघ लीला प्रभु ने पुष्टि कर दी है इस बात की। बीच में इस्कॉन यहाँ आए थे, नहीं ऐसी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं दी जाती, देख लो। अब ये वीडियो इस बात का घोतक है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं हमें बाहर जाने की
अनुमति नहीं, हम नहीं करते ऐसा। तो ये दोगली मानसिकता के लोग हैं जो एक तरफ कुछ बोलते एक तरफ कुछ बोलते हैं। यही व्यक्ति पूज्य रामभद्राचार्य जी, उनके पास चमचागिरी करने के लिए गया, उनके चरणों में धोख भी लगाई थी इसने, ठीक है। तब तो इसके सिद्धांत आड़े आए नहीं, ठीक है, तब तो वो भारी नहीं थे। अब ये जो वीडियो बोल रहा है, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि से, तो अरे कुछ अपने बारे में देखो। तू पूरा स्वस्थ व्यक्ति है, कितने लोग तुझसे जुड़े हुए हैं, कितने तूने इस्कॉन से जोड़े हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े सेलिब्रिटीज सब प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं। उनकी किडनी खराब है, उनको सुनने के लिए जाते हैं। पैसा तुम्हारे पास है, चमक दमक तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अमोघ लीला प्रभु, मेरा तुझको चैलेंज है, 1 मिनट भी तो सीधा खड़ा होकर दिखा दे यार। ये अरे इतने झटके तो देवानंद ने भी नहीं मारे होंगे भाई जितने तू मारता है। अब दूसरा इसका जो इसी का भाई है, वो देखें उसने क्या कही है, आपको दिखाते हैं वीडियो प्ले करके। ये देखिए, वृंदावन नहीं छोड़ने का प्रण लेते हैं, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती बोले हम वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वृंदावन महिमा मृत्युंजन लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। और आज वही ग्रंथ को दूसरे लोग पढ़ाते हैं तो लोग आकृष्ट होकर जाते हैं। और वो ये नहीं सोचते हैं कि ये ग्रंथ तो हमारे आचार्य का है। ये बुद्धू लोग हैं, हमारे लोग भी बहुत बुद्धू है, भक्त लोग बहुत बुद्धू है ना, जो ऐसे लोग के पास जाते हैं हमारे आचार्यों का ग्रंथ दूसरे के पास श्रवण करने के लिए, क्योंकि उनका ख्याति बढ़ा। अरे ख्याति तो वेश्या का भी बढ़ता है। ये सारे वेश्या लोग हैं, नाचने वाले कौन है ना, उनका भी ख्याति बढ़ता है, नहीं बढ़ता है क्या, है ना। यश तो उनका भी, लेकिन वो यश नहीं है, कुयश है। यश भगवत भक्ति के प्रचार करने वाले का यश। आज भी मीराबाई का यश गा रहे हैं दुनिया, है ना। रूप सनातन का यश गा रहे हैं, पूरे संसार में गान हो रहा है रूप सनातन के यश का। और जब तक संसार रहेगा तब तक उनका गान चलता रहेगा। ये असली यश है। इसलिए ऐसे लोग को पास बैठ करके हमारे आचार्यों का ग्रंथ सुनना, ये सबसे नाकाम व्यक्ति का बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति, मैं कहूं तो ये हरामी व्यक्ति है जो सुनेगा। आत्मज्ञान यहां से प्राप्त किया, काका यहां से प्राप्त किया, और जाकर के बैठेंगे दूसरे की बात सुनने, क्या देगा। सबसे पहले तो ये वो संगठन है, ये लोग मीराबाई को तो मानते ही नहीं, तुलसीदास जी का भी सम्मान करते नहीं, सूरदास जी को भी ये लोग मानते नहीं। ये इनके वीडियो उठा के देख लीजिए, ये कभी भी जो है मीराबाई को सम्मान नहीं देते। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये अब ये कह रहे हैं मीराबाई को सुनते हैं। मीराबाई तो उन्होंने तो ये कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, राम शब्द का इस्तेमाल किया है। अब तुम एक बार बताओ, तुम रामायण का नाम लेते हो क्या? राम भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र को उल्टा करके सबके लिए सुलभ किया था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम का शब्द का कितना बार इस्तेमाल करते हो, मानते क्या हो? अरे गर्गाचार्य महाराज जी तो लिखा उन्होंने गर्ग संहिता में, राम और कृष्ण में भेद नहीं है। और ये भजन भी बनाने वालों ने बनाया है, बहुत बढ़िया है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, ये जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ये दोनों एक ही हैं, एक ही शक्ति है। दूसरी बात यह है, तुम्हें विष्णु भगवान को नहीं मानना है, तुमने भगवान शिव को नहीं मानना है। वैष्णव नाम यथा शंभो, शैवा नाम यथा वैष्णव। ठीक, अगर तुम खुद को वैष्णव बोलते हो या विष्णु भगवान को भी तुम छोटा मानते हो, तो तुम वैष्णव, विश्व का तात्पर्य क्या है? वैष्णव का अर्थ जो विष्णु में को मानने वाला है, विष्णु के अवतारों को मानने वाला है, वो वैष्णव।
जब विष्णु भगवान को छोटा मानते हो तो विष्णु क्यों, तुम्हें कृष्ण होना था, कृष्ण को तुम कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते, इस बात को झुठलाओगे तुम। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी भगवान शिव की, ठीक, और ये इस बात के पुख्ता प्रमाण भी हैं, महाभारत में वर्णन है, ठीक, और इसका हरिवंश पुराण में भी वर्णन है। तो तुम जो बात बोलते हो, तुमने कथावाचकों को वेश्याओं से तुलना तुमने कर दी है कि ख्याति तो वेश्याओं की भी होती है, ये यश नहीं कुयश है, तो ये तुम पर घटित होता है, कथावाचकों पे नहीं। अरे कथावाचकों ने जो अपनी कहीं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो कथावाचक जो गालियां बकते हैं या कुछ भी हैं, जो शास्त्रों की मर्यादा को तार तार करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, परंपरागत जो कथावाचक है उनकी बात कर रहा हूं। तुमने तो कथावाचक जो उनका भी अपमान कर दिया, सुखदेव महाराज का भी अपमान कर दिया, कथा व्यास जो हमारे जो भगवान वेद व्यास जी के पुत्र, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी, तुमने उन समस्त कथा व्यासों का अपमान कर दिया जो भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं नाचने गाने वाले लोग, तुम खुद तो तुमने देखा है, अरे तुम बैठते कम हो, भजन कम करते हो, वंदन कुदी ज्यादा करते हो। अरे यहां पर भक्ति महारानी भागवत पुराण का अध्ययन तुमने करा नहीं है, महात्म्य में पढ़ के देखो, कथा के मध्याह्न काल में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नटों के समान नाचने लगी जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए। तो तुम पहले कथा भागवत पुराण का अध्ययन कर लो, भागवत गीता को तुमने बिगाड़ रखा है उसके अनुवाद। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं शिव हूँ, वषटकार ओंकार हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा मैं शिव हूँ, तो उनमें कोई भेद नहीं है। लीला मात्र से भगवान जो है भिन्न भिन्न नाम से प्रकट होते हैं। पंचदेव उपासना का सार ये अद्वैत से चिढ़ है मित्रों, डंके की चोट पर कहता हूँ, ये लोग ये सबसे बड़े पाखंडी हैं, ये जो भगवान का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, कथावासियों व्यासों का अपमान करते हैं, ये लोग इसमें बांके बिहारी मंदिर में जल्दी से नहीं जाते। कारण क्योंकि ये अद्वैत की मूर्ति हैं, श्री विग्रह राधा कृष्ण जी की संयुक्त मूर्ति हैं, और ये राधा वल्लभ में कभी नहीं जाते ये लोग, जाएंगे तो दिखावे के लिए। कथा व्यास में अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कोरोना काल में उन्होंने क्या किया था, बंदरों तक को केले की सेवा दी थी, विधवाश्रम खोले हुए हैं, उनके यहाँ भोजन बिकता नहीं है, तुम्हारे इस्कॉन में उस पर भी पैसा लगता है। ठीक है, खुलकर मैं सभी को नहीं बोल रहा। एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि एक भैंस 100 को गार लगाती है, तो तुम अपने कुकृत्यों से, अपने गलत बयानबाजी से पूरे संगठन को ही खराब कर रहे हो। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने जो किया, बाहर जो धर्म फैलाया, तुमने उनके जो कार्यों पर झाड़ू फेर दी ऐसा बोल करके। भाई कथा व्यास तुमको वेश्याओं के समान लगते हैं, संभवतः तुम वेश्याओं की संगति करते होगे, या फिर इन्होंने फिल्म देख ली, गाना सुन लिया, जब से मैं थोड़ा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, कुछ ऐसे गाना था। ये वही लोग हैं जो मतलब इस तरह की जो बकवास करते हैं। गुड़ाकेश महाप्रभु ये प्रभु जो है, तुम एक बात बताओ, तुम्हें गौड़ीय संप्रदाय से मान्यता मिली है? रूप गोस्वामी जी ने ऐसा कहा था जो तुम बोल रहे हो? अरे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था, हरिदास जी ने ऐसा कहा था, जो तुम बकवास कर रही तुमने ऐसी? अरे दम था तो वीडियो को यथावत रखते, डिलीट क्यों मारा तुमने? तुम्हें डर था कि तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी, संभवतः हो भी गई होगी कार्रवाई, इसलिए तुमने डिलीट मारा। तो मेरी यही परामर्श होगी तुम लोगों से, है परामर्श कि सुधर जाओ, मान जाओ, धर्म का भी खंडन न करो, हमारे जो संतों का अपमान बंद कर दो। ये वृंदावन तुमने कॉपीराइट नहीं करवाया है, तुम कहते हो हमारे धर्म ग्रंथों को, किस आधार पर तुम कहते हो कि हमारे धर्म ग्रंथ? तुमने कॉपीराइट कराया क्या ग्रंथों को?
अरे ये सारे जो रूप गोस्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी के हैं, सार्वभौम हैं, सनातन धर्म के संत हैं, तुम्हारे अकेले के नहीं हैं। मुड़िया पुन्नू पर गोवर्धन में जो जुटते हैं ना, तुम्हारे लोग कम मिलेंगे, वो जो पूरे ब्रज के और ये ब्रज से बाहर के लोग सनातन धर्मी ज्यादा मिलते हैं उधर। तुम तो अपने कार्यों से बदनाम कर रहे हो रूप गोस्वामी जी का नाम। मेरा चैलेंज है, तुम रूप गोस्वामी जी पर एक ऐसे तो सुना कर दिखा दो यार, ढंग से। नहीं कर सकते। चोटी बढ़ा लेने से और ऊर्ध्व पुंड लगा देने से तुम वैष्णव हो गए? मन में तुम्हारे क्या भावना है? तुमने कथा वाचकों की तुलना तुमने वेश्याओं से कर दी है? यही संस्कार है तुम्हारे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यदि कथा व्यासों को तुम वेश्याओं से तुलना कर रहे हो, तुम क्या हो? पहले सोचो फिर बोलो। थिंक बिफोर स्पीक। इस बात को सोच लो कि तुम क्या बोला तुमने। कहीं से तुम जो बात बोल रहे हो, कहीं से कुछ भी एक बात मैच करती है कहीं ऐसी कि कथा व्यासों की तुलना तुमने वेश्याओं से कर दी है। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मित्रों। मैं अभी विदा चाहूंगा। दो टूक बात यही है कि इन दो जो ये बात बोलते हैं, ये खुद ऐसे हैं, वेश्याओं की संगति करते होंगे, इसीलिए इनको सब जो है वेश्या के तुल्य ही नजर आते हैं। सावन के अंधे को कहते हैं हरा हरा ही दिखता है, तो उसको जो खुद होता है वही दूसरे को बोलता है। तो बाहरी संत बोल रहे, बाहरी कहते ऐसे रहे हैं कि वृंदावन इनका है, इन्होंने खरीद लिया है, कॉपीराइट करा लिया है वहां पर, जो और लोग बाहर के हैं। अरे वृंदावन भूमि संतों की है, संतों के कारण ही वृंदावन बचा हुआ है, वरना ये खत्म हो जाता। राजेंद्र दास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, उनके कारण ही, ऐसे संतों के कारण ही कितने कुव्यसनी हैं जिन्होंने अपने व्यसन छोड़ दिए हैं। तुमने कितनों को सुधारा है? तुम्हारे अपने ही अनुयायी ने अपनी आंखों से वृंदावन में निधिवन के बाहर में सिगरेट फूंकते देखा है। क्या बात करते हो तुम लोग? तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, सुधर जाओ, मेरी चेतावनी है। अगर तुमने अपनी गलत बयानबाजी अगर नहीं छोड़ी तो आगे और भी वीडियो आएंगे, सावधान हो जाओ। जय श्री राम। उनको कह रहा हूं जिन्होंने बकवास करी इन दोनों के लिए।